नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारा इस चैनल में स्वागत है। आपके घर में टीवी है? टीवी मतलब टेलीविज़न। कौन सा मतलब कितना बड़ा साइज है? 32 इंच का या फिर उससे बड़ा, या फिर मतलब कौन सा ब्रांड का है? कुछ अपने टीवी के बारे में अगर दो शब्द अगर लिखेंगे कमेंट में तो अच्छा लगेगा। एटलीस्ट पता चलेगा आप टीवी तो देखते हैं लेकिन टीवी के बारे में कितना याद रखते हैं, ये पता चलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपके घर में जो टीवी है उसका कॉस्ट कितना है? आपका जो टीवी है इसका वैल्यू कितना है? इसको थोड़ा कमेंट में लिखेंगे। या फिर कभी कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि टीवी जितना कॉस्ट हुआ था कि उसका जो वैल्यू है वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैंने बोला हुआ है। तो हम इसके ऊपर अगर बात करेंगे तो कुछ लोग आप बोलोगे कि नहीं, किसी का 15,000 तो किसी का 20,000, किसी का 25 या 30 या 40 50, इस तरह से करके वैल्यू आप ज़रूर बोलोगे। लेकिन अगर एक चीज़ आपने लेकिन मार्क नहीं किया है, आपने जो भी कॉस्ट दे के मतलब ख़रीदा था, जिस टाइम आपने टीवी खरीदे थे दुकानदार से या फिर ऑनलाइन से ख़रीदे थे, आपने मान लीजिए एक 25,000 का आपने टीवी ख़रीदा था, 25,000 आपने दिया और टीवी अपने घर लेके आए। ये आपका था एमआरपी, या फिर आपने पैसे कितने दिए। लेकिन टीवी का वैल्यू उतना नहीं है, टीवी का वैल्यू उससे काफ़ी ज़्यादा है। आप बोलोगे कैसे? कि या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि नहीं, एमआरपी 40,000 का था, हमने 25,000 में लिया डिस्काउंट वगैरह लेके। आप इस तरह से भी सोच सकते हो, लेकिन ये भी गलत है। अगर थोड़ा सा डिफरेंट सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि टीवी का वैल्यू कितना है। तो आपका जो टीवी है या फिर जो आपका टीवी का कॉस्ट है, उसका कॉस्ट कितना है आपको बता देता हूँ। आप टीवी कितना टाइम देखते हैं दिन में? एक दिन में रोज़ाना, जैसे रोज़ाना कितना टाइम आप टीवी देखने में गुजारते हैं? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप इसको अगर एवरेज में लेंगे तो मान लीजिए 2 घंटे आप टीवी देखने के लिए बिताते हैं। तो महीने में कितने घंटे आप बिताते हैं? 60 घंटे। 60 घंटे अगर महीने में बिताते हैं और उसको अगर आपके जॉब के हिसाब से देखा जाएगा तो जॉब के हिसाब से 42.5 आवर्स, 42.5 आवर्स एक हफ्ते में आप अपने जॉब के लिए देते हो। जो कि टाइम बुकिंग जब करते हो ना, एक जॉब के लिए आप 42.5 आवर्स देते हो। मतलब एक हफ्ते का आपका सैलरी लेने के लिए आपको 42.5 आवर्स का काम करना पड़ता है, या फिर टाइम बुकिंग करना पड़ता है, आपको पगार इस हिसाब से मिलता है। आप ये जो 60 घंटे मतलब 60 घंटे का जो आप टीवी देखते हो ना, मतलब आपका एक हफ्ते का जो सैलरी है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इतना टाइम नहीं, इतना पैसे वेस्ट कर रहे हो। उतना टाइम आपको देना पड़ता है, 42.5 आवर्स जो देना पड़ता है आपको हफ्ते में काम करने के लिए, और तब जाके हफ्ते का पैसा मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे टीवी 60 घंटे का देखते हो, एक पैसे का नहीं मतलब है। आप उसमें से मतलब टीवी देखोगे तो खर्चा ही बढ़ेगा, लेकिन इनकम एक पैसा आने की चांसेस नहीं है। कैसे? आप टीवी देखते हो, ये हफ्ते का या फिर उस हफ्ते से भी ज़्यादा, लगभग 1.5 हफ्ते का आप टाइम वहाँ पे खर्चा कर देते हो, जो कि आप कुछ डिफरेंट कर सकते थे। कुछ एक्टिविटीज़, मान लीजिए कुछ एजुकेशनल चीज़ आप देख सकते हो, एजुकेशनल कोर्स वगैरह सीख सकते हो, कोर्स ले सकते हो, उसमें आप टाइम खर्चा कर सकते थे। लेकिन या फिर उसके लिए कॉस्ट भी देके आप कुछ नया चीज़ सीखने के लिए अब अगर चाहे ट्राई करेंगे तो भी कर सकते हो। लेकिन वो तो 62 या 60 आवर्स वहाँ पे टीवी देखने में खर्चा कर दिया। उसके बाद अपना इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो 60 घंटे का मतलब 60 घंटे का जो भी मान लीजिए 100 रुपये, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 रुपये आपने वहाँ पे भी खर्चा किया। उसके बाद कितना, आप टीवी जब देखते हो आपका टाइम भी वेस्ट हुआ। एक तो आपका कॉस्ट गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल गया, आप भी टाइम गया। 60 घंटे आप कुछ ना करके आपने ज़िंदगी का मतलब एक महीने का बोल रहा हूँ, साल का, या फिर आज से मान लीजिए 10 साल 15 साल पहले भी आप टीवी देख रहे थे, पूरा का पूरा अगर हिसाब करोगे तो लगभग ये 3 से 4 साल आपने खाली टीवी देखने में ही ख़त्म कर दिया है। इतना टाइम आपका जो लाइफ का, इतना टाइम आप टीवी देखने में वेस्ट कर देते हो, उसमें एक पैसे का फ़ायदा नहीं है। आप उसमें अगर टीवी में जब देखते हो ना, कोई भी आड वगैरह आता है तो उस एडवर्टाइज वगैरह देख के आप उसके लिए खर्चा भी करते हो, उस प्रोडक्ट को लेते हो, उस मतलब उस जो सर्विसेज वगैरह हो या फिर वो कुछ प्रोडक्ट है उसको ख़रीदने के लिए आपको इच्छा हो जाता है।
आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, तो उसके लिए भी खर्चा लगता है। लेकिन टीवी आप कितने में खरीदे थे? 25,000 में खरीदे थे, लेकिन कितना आपको कॉस्ट कितना पड़ रहा है? ये इतना सारा, जैसे 25,000 आपने टीवी का दिया था, इलेक्ट्रिसिटी जब तक ये टीवी रहेगा तब तक आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे देखने के लिए, और आपके घर में जैसे आप बैठ के महीने में लगभग 60 घंटे आप मतलब 1.5 हफ्ते का टाइम वेस्ट कर दिया बिना प्रोडक्टिविटी के, कुछ भी नया सीखा नहीं, कुछ भी नहीं सीखा। क्या सीखते हैं? आप कोई मूवी देखते हो या फिर कोई सीरियल वगैरह देखते हो। आज के डेट में सीरियल तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वगैरह है, किसी एक सीरियल के तो बोलूँगा नहीं, बहुत सारे सीरियल जो है बहुत ही पॉपुलर है। आपको ये सीरियल अच्छा लगता है तो दूसरा सीरियल आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन आपके घर में किसी दूसरे बंदे को ये सीरियल अच्छा लग रहा, तो किसी ना किसी को अच्छा लग ही रहा है वैसे, लेकिन इसके लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आप बोलोगे एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट करने से कुछ पैसा आता है क्या? एंटरटेनमेंट कुछ नया चीज़ जानने के लिए एंटरटेन कीजिए ना खुद को। जैसे नया चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एंटरटेन कीजिए खुद को, तब जाके आपका फ़ायदा भी होगा, आपका पैसा भी ग्रोथ होगा, आपका टाइम का सही से इस्तेमाल भी हो पाएगा, और आप जो भी चीज़ों पे आप खर्चा करोगे आपका पैसों का भी सही इस्तेमाल हो पाएगा, और आप लाइफ में भी आगे बढ़ पाओगे। तो वैसे आप जो मुफ्त में फालतू में टीवी देखते हो ना, उससे कभी आपका लाइफ में कोई बदलाव आएगा नहीं। हाँ, बदलाव आ सकता है नेगेटिविटी। अब जैसे कोई भी क्रिमिनल वाला जो क्रिमिनल वाला जो सीरियल वगैरह आता है ना, इतने अच्छे तरीके से बोल देते हैं कि नहीं, ये देखिए यहाँ से जा रहा है पाताल की तरफ रास्ता जा रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ पे रास्ता जा रहा है स्वर्ग की तरफ, ये देख लीजिए कैसे आत्महत्या किया, ये देख लीजिए किसका किसे मर्डर हुआ। इतने रोमांटिक, इतने मतलब अहमियत दे के उसको बोलते हैं कि आपको भी इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये सब खाली मार्केटिंग है और इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं। आप देखोगे उस नेगेटिविटी जो सीरियल वगैरह हो, आप उसको देखोगे ना, आपके लाइफ में भी नेगेटिविटी आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपना थोड़ा सा माइंड को चेंज कीजिए, अपना जो सोचने का तरीका है इसको थोड़ा चेंज कीजिए, वरना कुछ डेवलप नहीं हो पाएगा। हम वैसे ही बोलते रहेंगे कि नहीं गवर्नमेंट ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, मेरे पेरेंट्स ख़राब है, सिचुएशन ख़राब है, कोविड आ गया, या फिर पैसे कम मिल रहे हैं, सैलरी कम मिल रहा है, या फिर मेरे पड़ोसी का, ये इस तरह से बहानाबाजी खाली करते रहेंगे, लेकिन कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ डिफरेंट अगर नहीं सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए कुछ नया सोचिए, कुछ डिफरेंट सोचिए, कुछ नया चीज़ सीखने के लिए आप ट्राई कीजिए, और नया चीज़ सीखने के लिए हमेशा इस्तेमाल करिए। कोई भी खर्चा अगर पड़ता है ना, तो भी आप खर्चा करने के लिए कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि नया चीज़ जो आप सीख रहे हो, तो नया चीज़ करने के लिए नया सीखना ही पड़ेगा। तो आज का इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।